हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग फर्दर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे SN2 के। तो हमारा जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो हमने ऑलरेडी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रखे थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमारा रिएक्शन हो रहा होता है SN2 में, वो कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो यहाँ पर रिएक्शन हमारा हो रहा होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब जो एक्सोथर्मिक आपका रिएक्शन होता है वो कौन से टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है, लो टेम्परेचर पर या हाई टेम्परेचर पर। जैसे हमने पढ़ा था SN1 में, तो SN1 में जब हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता था तो वो क्या होता था कि लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होता था। अब वही SN2 की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, तो ये लो टेम्परेचर पर होगा कि हाई टेम्परेचर पर। ये भी हमारा लो टेम्परेचर पर ही फेवरेबल होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ पे फेवरेबल होता है आपका, लो टेम्परेचर पे। इट मींस जब हम टेम्परेचर को लो करेंगे तो क्या होगा, आपका जो रेट है रिएक्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा, वो हाई हो जाएगा, ठीक है। रेट हमारा हाई हो जाएगा जब हम टेम्परेचर को लो करेंगे। जैसे ही हमने टेम्परेचर को लो किया तो हमारा रिएक्शन कैसे बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ही हमने टेम्परेचर को हाई कर दिया वैसे ही हमारा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगेगा। बट हमें क्या करना होता है, हमें तो फाइनली प्रोडक्ट बनाना है, तो हमें चाहिए कि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़े, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो हमें बढ़ाना है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को लो कर देंगे ताकि हमारा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ सके। तो ये होता है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि लो टेम्परेचर पर फेवरेबल होता है। एक और इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किस टाइप का फॉर्म हो रहा है, मतलब रिटेंशन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, क्या हो रहा है, इस चीज को समझते हैं। तो SN1 में क्या होता था, SN1 में तो हमारा रिटेंशन भी होता था और इन्वर्जन भी होता था, क्योंकि वहां पर हैलोजन हमारा फर्स्ट स्टेप में ही बाहर निकल जाता था और उसी टाइम पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। वो कैसे अटैक करता था, उसके पास दो ऑप्शन होते थे। वो या तो जहां से मतलब आपका प्रोडक्ट निकल रहा है, जहां से आपका हेलोजन ग्रुप निकल रहा है वहीं पर आकर अटैक कर सकता था, मतलब वो रिटेन करता, रिटेंशन होता वहां पर। और या फिर वो पीछे से आकर अटैक करता रेयर साइड से, तो क्या होता है, इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता, यानी वहां रेसिमाइजेशन हो रहा था। अगर आपको याद हो तो रेसिमाइजेशन भी 100% वहां नहीं होता था, इन्वर्जन का प्रोडक्ट रिटेंशन से थोड़ा सा वहां पर ज्यादा बनता था, ठीक है। बट यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री जो आपका SN2 में है, यहाँ पर सिर्फ आपका प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन का। हमने पढ़ा था अभी, ये इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो अटैक हो रहा होता है वो कहाँ पे हो रहा होता है, बैक साइड से हो रहा होता है, बैक या इसको क्या बोल सकते हैं, रियर साइड से अटैक हो रहा होता है, ठीक है। किस केस में, SN2 के केस में हमारा इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि यहाँ पर अटैक सिर्फ और सिर्फ बैक साइड से पॉसिबल होता है। इस चीज को आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए ये समझना होगा कि जो आपका यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल है, अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए तो ये आपका कार्बन एटम कायरल कार्बन एटम नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। कायरल कार्बन एटम तो वो होता है जिसकी चारों वैलेंसी आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो, ठीक है। तो इसको समझने के लिए, इसको मैं रफ कर रही हूँ, इसको समझने के लिए हम कोई कायरल कार्बन एटम सपोज कीजिए ले लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अगर हमने कोई कायरल कार्बन एटम ले लिया, ठीक है, जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, इसका हम रिएक्शन करा रहे हैं, हमने कोई स्ट्रॉन्ग क्या कर लिया, न्यूक्लियोफाइल ले लिया, और KOH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसको हमने ले लिया, प्लस हमें कोई सॉल्वेंट लेना है जो कि पोलर अप्रोटिक हो बाय नेचर, ठीक है। तो हमने जैसे ले लीजिए डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है। अब ये क्या होता है, बाय नेचर पोलर अप्रोटिक होता है। इट मींस इसके पास कोई प्रोटॉन है ही नहीं जो ये कि घेर के रखे उसको, हेलोजन ग्रुप को, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई है प्रीवियस वीडियो में, अगर किसी ने चेक नहीं किया है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। तो हमने ले लिया कायरल कार्बन एटम, मतलब इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है, इसका हमने रिएक्शन कराया KOH से, ठीक है। और सॉल्वेंट हमने लिया है पोलर अप्रोटिक यानी DMSO यानी डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। अब यहाँ पर जब रिएक्शन आपका होगा तो जो प्रोडक्ट है वो कैसा बनेगा, इन्वर्जन का बनेगा, ठीक है। इसमें इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है SN2 में। इट मींस जो क्लोरीन है आपका ये बाहर निकलेगा,
क्लोरीन बाहर निकलेगा और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है, यानी ये इसका अपोजिट तो यही है, यहाँ पर आकर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OH यहाँ पर आकर अटैक करेगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ से आपका क्लोरीन निकला और यहाँ इसके अपोजिट में आपका OH आकर अटैक करेगा। ठीक, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इन्वर्जन का। अब आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ना, इन्वर्जन हो रहा है। डी यहाँ पर था, डी यहाँ पर आ गया, क्लोरीन यहाँ था, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आकर अटैक हो रहा है रेयर साइड से, तो OH यहाँ पर आकर अटैच हो रहा है। क्लियर है इतनी चीजें? तो यहाँ पर हो रहा है हमारा इन्वर्जन। क्या हो रहा है यहाँ पर? इन्वर्जन हो रहा है। अब इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं कि हमने पढ़ा था R और S रोटेशन, ठीक है, तो वो कैसे होता है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, हमें प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग नंबरिंग करनी होती है। तो अगर हम इसके लिए नंबरिंग करें तो फर्स्ट नंबर किसको मिलेगा? क्लोरीन को, सेकेंड T को एंड थर्ड D को। तो रोटेशन हमारा कैसा हो रहा है? 1, 2 एंड 3, यानी कि रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज को क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्लॉकवाइज को R। इसके लिए चेक करते हैं, तो OH है तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर मिला इसको 1, इसको T को मिला सेकेंड और D को मिला थर्ड। अब यहाँ पर रोटेशन चेक करते हैं 1, 2, 3। एंटी क्लॉकवाइज हमारा यहाँ पर रोटेशन हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज को हम बोलते थे S, ठीक है। अब ये R था, R से बन गया हमारा S। क्लियर है? इट मीन्स यहाँ पर हुआ हमारा इन्वर्जन। तो इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गए, एक तो हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो कि लो टेम्परेचर में आपका फेवरेबल होगा, प्लस स्टीरियोकेमिस्ट्री, यानी यहाँ पर इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है, अटैक हमारा बैक साइड से होता है। और उसको आपको क्लियर करने के लिए मैंने एक कायरल कार्बन एटम का एग्जांपल लेके उसको समझा दिया है कि हमने ये कायरल कार्बन एटम लिया है, मतलब इसकी चारों वैलेंसी आपकी डिफरेंट है। हमने एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया है रिएक्शन कराने के लिए KOH, और हमने यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया है ये है पोलर अप्रोटिक, ठीक है। ये कैसा है? पोलर अप्रोटिक है, मतलब इसके पास प्रोटॉन नहीं है कि ये चारों तरफ से हैलोजन ग्रुप को घेर सके, ठीक है। तो ये है पोलर अप्रोटिक। अब जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लोरीन आपका बाहर निकल रहा है, OH आकर अटैक करेगा, ठीक है। तो OH यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर आकर नहीं अटैक कर सकता, OH क्या करेगा? पीछे से आकर अटैक करेगा, बैक साइड से। तो जब OH ने पीछे से आकर अटैक करा तो यहाँ पर अटैच हुआ, इन्वर्जन का प्रोडक्ट बन रहा है, ये आपका यहाँ D यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि इन्वर्जन का प्रोडक्ट बनता है हमारा SN2 में। और ये भी देख क्या समझ सकते हैं, हमने यहाँ लिया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और प्लस पोलर अप्रोटिक, मतलब यहाँ पर तो SN2 ही हो रहा है, ठीक है। तो आज सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं SN2 के। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।